हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी छठ पूजा के बारे में। यूपी बिहार की महाआस्था का पर्व छठ पूजा, और छठ पूजा अब आने वाली है। तो छठ पूजा में क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखना है, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में होंगी। जैसा कि ये बताना तो मेरा काम है, लेकिन मुझे पता है कि आप सब ये जानते होंगे कि छठ पूजा किस दिन है। तो देखिए, संध्या अर्घ दिया जाएगा 7 तारीख को, 7 नवंबर को, और 8 नवंबर को दिया जाएगा सुबह का अर्घ। तो सुबह का अर्घ दे करके और छठ पूजा खत्म होती है। 5 तारीख को नहाय खाए रहेगा, 5 नवंबर को, और 6 नवंबर को खरना रहेगा, 7 नवंबर को संध्या अर्घ रहेगी, और 8 नवंबर को सुबह वाली अर्घ रहेगी। तो छठ पूजा, जैसा कि आप जानते हैं, कि बहुत ही विशेष व्रत है। ऐसे आसान नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और इस व्रत को कर लेंगे। बहुत विशेष व्रत है। इस व्रत को बहुत कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि खरना के दिन आपको पूरे टाइम व्रत करना होता है। शाम को खीर रोटी खा करके आपको अपना व्रत खोलना होता है, और शाम के टाइम जैसा कि आप जानते हैं कि खीर वगैरह बनाया जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है, परंतु यूपी में ऐसा नियम नहीं है। बहुत स्थानों पे केवल एक दिन का छठ व्रत किया जाता है, यानी कि जो संध्या अर्घ होता है उस दिन का व्रत किया जाता है, और अगले दिन जो सुबह का अर्घ होता है वो दे करके पारण किया जाता है। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं विस्तृत जानकारी छठ पूजा के बारे में। कब है, कैसे है, ये तो हमने जाना। अब हम जानते हैं छठ पूजा में। देखिए, छठ पूजा में जो सबसे विशेष चीज़ होती है, सबसे अधिक साफ सफाई की बात होती है। छठ पूजा में उन बर्तनों में भी प्रसाद नहीं बनाया जाता है जो रोज के डेली के खाए पिए बर्तन होते हैं या बनाए हुए बर्तन होते हैं। छठ पूजा में प्रयोग किए गए सभी बर्तन आपके साफ सुथरे, और हो सकता है तो पूजा वाले ही प्रयोग करें। वैसे तो कुकर, कढ़ाई, ये सब चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, इनमें भी आप भोग प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। तो जैसे जिसके घर किया जाता है उसी तरह से करिए। छठ पूजा में कुछ विशेष काम आपको ये करना होता है कि आपको नहाए खाए वाले दिन, चाहे कोई भी दिन पड़े, कुछ भी पड़े, आपको अपना बाल धो लेना चाहिए। बाल धोने के बाद आपको छठ का जो विधि विधान होता है वो प्रारंभ हो जाता है। लहसुन प्याज मत खाइएगा। नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और अगले दिन जो है वो खरना होता है। खरना में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। शाम को खीर रोटी बना करके भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। देखिए, विस्तृत इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, और इसलिए बहुत आप लोगों का मांगा गया है ये वीडियो। नहीं तो मैं तो छठ की वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों ने कहा है छठ की वीडियो नहीं आ रही है, तो फिर मैंने बनाया। तो इसलिए जो है छठ की वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने परिवार के अनुसार ही छठ पूजा की जो तैयारी होती है वो करते हैं। छठ पूजा में रही बात ये, तो देखिए, जो भी आप साड़ी पहनते हैं वो बिल्कुल कोरी होनी चाहिए, क्योंकि उस साड़ी पे जिस पे आप अर्घ लेते हैं वो साड़ी आपकी एक भी बार पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप टेलर के घर से या फॉल लगवाते हैं या खुद लगाते हैं तब तो सावधानी है, लेकिन आप दूसरे के यहाँ लगाते हैं तो एक बात बन जाती है कि वो गंदा भी हो सकता है, या कैसे जगह पे रख के लगाया होगा, कैसे जगह पे नहीं। तो उसको थोड़ा पानी से धो लीजिएगा। पानी से धोने से कई लोगों का मत होता है कि कोरा खत्म हो जाता है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर पे आपने नहीं धारण किया, पानी से धोना ज़रूरी होता है। जो भी टेलर के यहाँ से कपड़े आते हैं, एक बार उन्हें पानी से धो लीजिए, क्योंकि कभी कभी धागा काटते टाइम कपड़े जूठे हो जाते हैं, तो नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, तो एक बार आप उसे धो ज़रूर लीजिएगा। तो अब इस तरह से करके छठ का किया जाता है। छठ में जैसा कि आप जानते हैं कि अपना डाला वगैरह सजाया जाता है। डाला सजा करके छठ के बहुत लोग तो घर में भी करने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी यूपी में तो ऐसा रिवाज हमने तो नहीं देखा। सभी घाट पे या फिर पोखरे पे ही जाते हैं। तो इस तरीके से करके अपना व्रत किया जाता है। छठ पूजा में जो मुख्य चीज़ है वो है आपका विधि विधान और आपकी आस्था। लोग बहुत आस्था विश्वास से करते हैं और सबके काम भी बनते हैं, ये भी मानी हुई बात है। छठ पूजा में शाम की अर्घ लेने का जो समय है वो है 5:10 पर। ये छठ में अर्घ लेने का समय है, शाम की अर्घ का। और सुबह के अर्घ लेने का जो समय है वो है आपका 5:45। इस मुहूर्त में, इस समय आप छठ में अर्घ लीजिए। सुबह और शाम के अर्घ का समय मैंने बता दिया, तो इसे नोट करके आप रखिए। बाकी तो छठ पूजा में सबकी अपनी अपनी विधि विधान है, अपनी आस्था है। और दातून वगैरह जो किया जाता है वो होती है आम की दातून। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि छठ पूजा
सबकी अपनी विशेष विशेष आस्था है, इसलिए आप अपने अनुसार करिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।